बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ चल रहे आंदोलन के संबंध में स्थानीय शास्त्री पार्क में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के राकेश मिश्रा ने बताया कि गुना सहित पूरे देश भर में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अब पूरे देश में इन मीटरों का विरोध हो रहा है। गुना में भी जगह जगह इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हम निरंतर इसका विरोध करते रहेंगे। लोकेश शर्मा ने कहा कि शहर में जगह जगह लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। ये बिजली संशोधन विधेयक 2022 का हिस्सा है, जिसका हमने पहले भी विरोध किया था। आगामी 22 जुलाई को आम उपभोक्ताओं द्वारा महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये किसी पार्टी विशेष का आंदोलन न होकर बिजली के आम उपभोक्ताओं का आंदोलन है। नरेंद्र भदौरिया ने अपील की आगामी 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शास्त्री पार्क से एक महारैली निकाली जाएगी। ये रैली सदर बाजार से हाट रोड होते हुए बिजली कंपनी के दफ्तर पर जाएगी। इसके मामले को भ्रमित किया जा रहा है, आंदोलनकारी इसको भ्रमित कर रहे हैं, जबकि बात उल्टी है, वो भ्रमित कर रहे हैं। ये मीटर क्यों लगाया जाए, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये सवाल सबसे बड़ा है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जब ये ऑलरेडी मीटर रहे और सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? नहीं, इसके अलावा हमारे घर पे एक पहले से मीटर था। अभी 3 साल पहले आपने हमसे पैसे वसूल कर उसको इलेक्ट्रॉनिक मीटर में कन्वर्ट किया, उसके भी पैसे लिए हमसे। अब इस मीटर को हमारे घर पे जो अच्छा मीटर लग रहा है, अच्छा मीटर क्यों लग रहा है? क्योंकि आज तक तो आपने शिकायत नहीं की कि वो मीटर ख़राब है। यदि वो मीटर ख़राब होता तो आपने बदल दिया होता, इसका मतलब वो मीटर ठीक है। अब आप उस मीटर को वापस से बदल कर हमें जबरिया ही दूसरा मीटर लगाना चाहते हैं, जिसकी कीमत भी हमसे वसूल करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्मार्ट मीटर तेज चलेगा, धीमे चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा कुछ भी, पर आज की तारीख में तो 12,000 का भटका है। अब पर आज आपने मीटर लगा दिया, हर महीने 1,000 रुपये आप वसूलोगे हमसे, तो 25,000 रुपये अगले 25 महीने तक, 2 साल तक। तो ये किसके ऊपर बोझ है? हम ये बोझ क्यों सहन करें? ये तो आपने हमारी गिरगिटी मकसद के कह दिया ये मीटर आप खरीदना पड़ेगा। हम बाजार से निकल रहे हैं, एक कपड़े वाला हमें पकड़े और गिरगिटी मकसद के कहे कि शर्ट खरीदनी पड़ेगी। क्यों भाई? एमपीवी ने कह दिया कि ये आपको मीटर खरीदना पड़ेगा। क्यों भाई? आप ये कहोगे बाजार से मीटर खरीद लो, कोई सा भी, बात समझ में आती है। लेकिन आप ब्लैकमेल कर रहे हो हमें, पुलिस के दम पर बिजली काटने की धमकी देकर आप हमारा मीटर बदलना चाहते हो। क्यों? ऐसी क्या मारी जा रही है? तो सिवाय इसके कि आपने साठ करके कुछ मीटर बनाने वाली कंपनियों से वो औने पौने दाम पर खरीद लिया है, वो हमें ज़्यादा दाम पर वो बेचना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। इस बात का विरोध है, और ये विरोध आज का नहीं है, और पिछले 2 महीने से, महीने भर से लगातार हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, और पूरा शहर उसमें साथ में है, तमाम सारी संस्थाएं उसमें साथ में आ रही हैं। परसों आप 22 तारीख को देखिएगा, ये पूरा शहर, ये पूरा जिला। कोई जिज्ञासा हो किसी सवाल को लेकर बोल सकते हैं, नहीं फिर कुछ सवालों के जवाब हम दे सकते हैं जो आम उसमें वहाँ पर इसका हम लोग प्रदर्शन करें। क्या समय रहेगा? दोपहर 12 बजे शास्त्री पार्क, 22 जुलाई। नरेंद्र विभाग से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि पहले जो मीटर घर के अंदर लगी थी, तो विद्युत विभाग ने ये कहकर मीटर नए बाहर लगवाया कि इसमें चोरी होती है, इसलिए नए मीटर बाहर लगाते हैं, इसमें चोरी नहीं हुआ। अब विद्युत विभाग की बात को मानते हुए लोगों ने मीटर लगवाए। अब विद्युत विभाग को क्या पड़ी कि इन मीटरों को बदल के वो ये वाले मीटर लगाना चाहते हैं? क्या विद्युत विभाग पूरे देश के उपभोक्ता को चोर समझता है? उपभोक्ता चोर हैं क्या? और क्या गारंटी है कि इस मीटर लगने के बाद फिर दोबारा 2, 4, 5, 10 साल बाद विद्युत विभाग कोई नया मीटर नहीं लाएगा? ये विद्युत विभाग लिख के देगा? ये सरकार लिख के देगी क्या? हम यही निवेदन करेंगे, आप सबसे भी कहेंगे कि इसका सख्त से सख्त विरोध होना चाहिए। और पूरे शहर में हम लोगों ने कमेटियां बनाई हैं, गली गली जाके, तो सारे शहर के लोग 22 तारीख को यहाँ उपलब्ध होंगे, यहाँ पर 12 बजे। एक और बात हम कहना चाहते हैं कि ये कहा गया, बिजली विभाग के कई अधिकारियों ने कहा कि इस मीटर का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो बरवली कह रहे हैं। जो पहले मीटर लगे थे उसका 1200 रुपये चार्ज किया गया, वो सरकारी मीटर। अभी जब प्राइवेट कंपनी के मीटर लगेंगे तो प्राइवेट ओनर्स क्या चाहेगा? अभी जो खबरें हैं, कई अखबारों ने प्रमुखता से छापा है, प्रति मीटर का 25,000 रुपये वसूले जाएंगे। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी से पूछा मीडिया के साथियों ने, क्या इसका पैसा वसूला जाएगा? उन्होंने कहा पैसा तो लिया जाएगा।
उन्होंने कहा 25,000 की खबर है, उन्होंने कहा हाँ इसका पैसा लिया जाएगा। तो सवाल ये है कि एक एक उपभोक्ता को 25,000 रुपये 10 साल में पे करना पड़ेगा, हर बिल में कुछ राशि जुड़कर आएगी, तो इसलिए उपभोक्ता इसको नामंजूर करते हैं। और उसमें एक बात और है, मनीष श्रीवास्तव जी बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन के अहम साथी हैं, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन ये विरोध हम इसलिए भी कर रहे हैं कि बिजली सेवा क्षेत्र है। नरेंद्र भदौरिया जी बिजली विभाग में उन्होंने 60 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं। उन्होंने जब काम किया था, मेरे फादर बिजली विभाग में थे, बहुत सारे साथी आपके परिचित होंगे हमारे हैं, कि ये बिजली विभाग नो प्रॉफिट नो लॉस में चलता था। ये सेवा क्षेत्र हुआ करता था कि सरकार सब्सिडी देती थी और बिजली मिलती थी। सरकार को कभी घाटा नहीं हुआ बिजली विभाग को, और कभी उपभोक्ता को घाटा नहीं हुआ। उसी से बिजली गांव-गांव तक पहुंचा दी गई। जब गांव-गांव तक बिजली पहुंच गई तो आज प्राइवेट प्लेयर्स आके बिजली महंगा करके बेचना चाहते हैं, तो इसका विरोध है। इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है। हमने स्मार्ट मीटर मांगे ही नहीं, किसी भी उपभोक्ता ने नहीं मांगे। आम लोगों ने ये कहा कि सड़कों में गड्ढे हैं, आप उससे भर दीजिए। आम उपभोक्ता ने कहा, आम लोगों ने कहा कि रोजगार दे दीजिए। आम उपभोक्ता ने कहा अस्पतालों की व्यवस्था कर दीजिए। वो कर नहीं रहे, जो मांग नहीं रहे वो दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर दे रहे हैं। इसीलिए स्मार्ट मीटर का विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। मैं मनीष श्रीवास्तव आए हैं, उसके वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे #स्मार्ट मीटर, अगर आप उसमें सर्च करें तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। और ये आंदोलन किसी पार्टी के नेतृत्व में नहीं हो रहा है, ये आम उपभोक्ता कर रहा है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम उसके पीछे हैं। ये आंदोलन आम उपभोक्ता मिलकर कर रहे हैं, इसलिए शहर के आम उपभोक्ता बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की तरफ से कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर यही बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन ने मजबूर कर दिया ममता बनर्जी सरकार को। वहाँ की सरकार ने इस योजना को मना कर दिया। 1 साल तक वहाँ आंदोलन चला और अंततः ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। तो ये आंदोलन की एक जीत भी है। राजस्थान में आंदोलन हो रहा है, छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहा है, अलग अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं। मैं अंत में हमारे सीनियर साथी नरेंद्र भदौरिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मैं अंत में 2 साथियों के साथ भदौरिया जी समाप्त करेंगे। रवि भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं। मैं इस आंदोलन से इसके पहले किसी भी आंदोलन में नहीं रहा, लेकिन मैंने अभी देखा है कि बदलाव हमने स्वीकार किए शुरू से, जब भी सरकारों ने जो बातें कही, लेकिन अब क्या बंदूक की नोक पे बदलाव हो रहे हैं। और हमारा शहर मतलब न जाने कितना बदल चुका है। लोग बहके मतलब तले दबे हुए, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन डर के मारे बोल नहीं पा रहे। मेरे पास ऐसे लोगों के समाचार हैं, अब जो विशेष जगह से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा इसके मामले में और ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूँ। बाकी सब बातें आपने नहीं सुनी होगी। मेरा निवेदन बस इतना ही है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ और न मैं कोई राजनीति करना चाहता हूँ, और लगातार इस मुहिम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने आज भी सुबह यहाँ पे सब्जी मंडी में लोगों से संपर्क किया, और आप वो चाहें तो मेरी फेसबुक लाइव पे पड़ा हुआ है लोग कितने पीड़ित हैं। ज़्यादा मेरे गला तक लग चुका चिल्ला चिल्ला के। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जहाँ भी वो लोग मेरे को देख रहे हैं, कि ऐसा नहीं करें कि हम लोगों को विद्रोह करना। आप हमसे आइए, हम अहिंसा के पुजारी कुल मिला के देंगे, और आप प्रेम से बात करिए, जो आपकी व्यवस्था है समझाइए, लेकिन बंदूक लेकर मत आइए। अभी विधि वसूल कर रहे हैं तो हर महीने मीटर का किराया किस बात का लें? या तो मीटर के हम मालिक हो गए, या तो हमारा मीटर है या एमपीवी का मीटर है। यदि हमारा मीटर है हमसे पैसे लेने के बाद, तो किराया किस बात का? और यदि किराया ले रहे हो तो मीटर आपका है, तो फिर मीटर का कीमत किस बात की? करीब मुझे जानते हैं, मैं एमपीपी के अंदर ही हमने नौकरी की है। जब तक हम लोगों ने वहाँ नौकरी की है, हमने 1991 से जब ये विश्व व्यापार हुआ है, तब से ये बिजली घर को निजीकरण पे ले जाने के लिए तमाम सरकारों ने, वो पटवा से लेकर के और दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह तक हैं, इसको निजीकरण पे ले जाने की कोशिश की है। लेकिन हम लोग जब अंदर थे, नौकरी कर रहे थे, इसको जाने नहीं दिया। आज स्थिति ये है कि हम लोग करीब रिटायर्ड हो गए, 2-5% वहाँ रहे, तो आज जो है इनको ऐसा मौका मिला है कि तरह तरह से ये उपभोक्ताओं को ठेकेदारी से, कि अब ये निजीकरण का जो मामला, स्मार्ट मीटर का मामला है, हमारे मनीष श्रीवास्तव ने इसका बहुत अच्छा अध्ययन किया है। इसमें जो चिप है, जिसमें जो है वो पूरा एक सेंटर से होगा, और जो इसमें 3-4 महीने बाद आपका बिजली का बिल को आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। बिल्कुल मोबाइल जैसा सिस्टम, जैसा रिचार्ज खत्म, मोबाइल बंद, वैसे ही बिजली बंद, और कोई सुनने वाला नहीं। अभी जो मीटर लगे उनमें खराबी क्या थी,
और इसमें अच्छाई क्या है बता नहीं पा रहे। उन्होंने प्रयोगशाला भी यहाँ लगाई, कलेक्ट्रेट में कोई बता नहीं पा रहा है। हम अपील करते हैं आम जनता से, सभी जानकार लोगों से, मेरे पत्रकारों से, हमारे तमाम मजदूर साथियों से कि 22 तारीख को इस महारैली में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो बिजली घर पे हम जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ी संख्या में वहाँ एकत्रित हों और इस रैली को सफल बनाएं और स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पे अपने घरों पे लगने न दें। ये अपील है, हम सभी साथ हैं आपके साथ। धन्यवाद। बिजली का निजीकरण ना मंजूर, जनता की गाड़ी कमाई से बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण ना मंजूर, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आंदोलन 22 तक नहीं है, उसके बाद भी आगे इस आंदोलन के द्वारा, इस उपभोक्ता एसोसिएशन के द्वारा धरना प्रदर्शन एमपीबी के सामने किया जाएगा। लगातार प्रदर्शन होंगे, लगातार विरोध होगा, आम जनता उसमें साथ रहेगी। 22 जुलाई को महारैली सफल करो, सफल करो, सफल करो। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पूंजीपतियों को बिजली विभाग बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जन जन से यही आवाज, स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 22 जुलाई को होने वाली गुना में महारैली को सफल करो, सफल करो, सफल करो। बिजली को महंगा करने प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मतलब गजब कर दी। उसका नाम क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि गुना शहर में और पूरे देश भर में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा रही है बिजली कंपनी, और जहाँ जहाँ भी ये स्मार्ट मीटर लगे हैं वहाँ के दुष्परिणाम अब आने लगे हैं। हम लोग साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से आम उपभोक्ताओं के जेबों पर डाका डालने का काम ये बिजली कंपनी कर रही है। और इसी के तहत पूरे शहर में 5% अभी लगे हैं स्मार्ट मीटर, और इसी के खिलाफ में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 8 जुलाई को भी हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। अभी हम 22 तारीख को मंगलवार के दिन दोपहर 12 बजे शास्त्री पार्क से एक रैली निकाल रहे हैं, और ये आम उपभोक्ताओं की रैली है, और इसमें पूरे शहर से और बाकी आसपास के गांव से भी लोग आएंगे और इस रैली में शामिल होंगे। उसी के संबंध में जो सवाल जवाब हैं, लोगों की भ्रम है, उसको दूर करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इसके माध्यम से हमसे कहना चाहेंगे कि आम उपभोक्ताओं के कई बढ़ते हुए बिल आ रहे हैं, उनको थमकाया जा रहा है। फ्रेंड्स कॉलोनी में एक उपभोक्ता को तो मारपीट करके कंपनी ने उसके यहाँ मीटर लगाया है। इस तरीके से दर धमका कर ये मीटर लगा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में उपभोक्ता, आम उपभोक्ता एकजुट है और वो लगातार इस चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार है। हम 22 की रैली के बाद भी ये आंदोलन जारी रखेंगे। रैली कितने बजे प्रारंभ होगी, कहाँ पहुँचेगी? 22 जुलाई को शास्त्री पार्क दोपहर 12 बजे हम लोगों ने रैली में सभी लोगों को यहाँ बुलाया है शास्त्री पार्क पर। ये किसी पार्टी विशेष का आयोजन नहीं है, ना आह्वान है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हों। ये मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है, ये हर महीने की बात है। हम सभी लोगों को इसका अगर एकदम विरोध किया तो निश्चित तौर पर हम इस नीति को वापस करवा पाएंगे। अभी भी